बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले बात शहर लाहौर में कोरोना वायरस की तशवीशनाक होती सूरत हाल पर। लाहौर में कोरोना तबाही मचाने लगा है। मुस्बत केसेस की तादाद 10.7% तक पहुंच चुकी है, जो कि तशवीशनाक है। 24 घंटों में 777 नए मरीज सामने आए हैं। मोहलिक वायरस एक जिंदगी भी निकल गया। ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में 43 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। केसेस की कुल तादाद 351 तक पहुंच गई। उधर कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कोई भी लाहेअमल तैयार नहीं किया जा सका। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो कि आज होना थी, उसे एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। असमत आवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। असमत आवान, बताइएगा, मुस्बत शरह जो है तशवीशनाक हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या तैयारियां इस हवाले से महकमा सेहत और इंतजामिया की? जी बिल्कुल आयशा, कोरोना अपना शहर में कहर डालने लगा है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस और मस्बत शहरा, बल्कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी खतरनाक हद तक शहर में फैलने लगा है। अगर कोरोना की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मजीद 770 केसेस सामने आए हैं, जबकि मोहलिक वायरस से कीमती जिंदगी भी निकल गया है। और कोरोना की मस्बत शरह 7 माह अरसे के बाद 10.7 रिकॉर्ड की गई है। और उसी के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मजीद ओमिक्रॉन वेरिएंट के 43 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसकी तस्दीक भी हो गई है। और ओमिक्रॉन वेरिएंट की मजमूई तौर पर कुल तादाद शहर लाहौर में 351 तक जा पहुंची है। जबकि तिबी माहिरीन ने खदशा यह जाहिर किया है कि फरवरी तक जो कोरोना की मस्बत शरह वो 15 का जो हिस्सा है वो भी अबूर कर सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन की जो तादाद है वो भी बढ़ सकती है। उन्होंने शहरियों से यही दरख्वास्त की है कि तमाम तर जो इंतजामात हैं और एसओपी पर अमल दरामद करें और साथ में वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि मौलिक वायरस से जो बचने का वाहिद हल है वो सिर्फ वैक्सीन ही है। और दूसरी जानिब तमाम अस्पतालों में महकमा सेहत ने इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दिया, ताकि किसी भी तशवीशनाक सूरत हाल से टैकल करने के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं वो रेडी रहें। जी। अस्पताल एमरजेंसी तो डिक्लेयर कर दी गई है। अस्पतालों में मरीजों की आदाद-ओ-शुमार क्या बता रही हैं? क्या इस हवाले से बेड ऑक्यूपेंसी का क्या रेट है? और क्या आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से मुस्बत शरह जो कि लग रहा है कि बढ़ेगी, तो अस्पतालों में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि सिचुएशन को टैकल किया जा सके? जी बिल्कुल आयशा, कोरोना की मस्बत शरह तो खतरनाक हद तक बढ़ रही है, लेकिन अल्लाह के करम से जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी तकरीबन सिर्फ 10% तक जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड। अभी भी 90% तक जो बेड्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। और ज़्यादातर जिन लोगों के कोरोना मस्बत आ रहे हैं उनको घर में ही करंटीना किया जा रहा है। और उनमें उनमें से तकरीबन जो सिर्फ 10% जो अफराद हैं उनकी हालत तशवीशनाक हो रही है। और उनमें वही तादाद है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, क्योंकि टीबी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है ये सिर्फ उन अफराद के लिए खतरनाक है जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो खदशा ये जाहिर हो रहा है कि अभी भी ऐसे अफराद, क्योंकि लाहौर की अभी भी 52% आबादी है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई। जब वो 52% आबादी पर ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना की 5वीं लहर अटैक करेगी तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि वो ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की जो तादाद है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और टीबी मारी ने खदशे फरवरी का जाहिर किया, क्योंकि फरवरी में कोरोना की मस्बत शरह बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में बढ़ेगी। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सूरत नाफिज है। फिलहाल सिर्फ 10% जो बेड है वो ऑक्यूपाइड है, 90% जो बेड है बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन हॉस्पिटल की जानिब से यही मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि फरवरी में जो सूरत हाल है वो खतरनाक हद तक बढ़ सकती है। इसकी तैयारी अब तक जो मुकम्मल की गई है। जी। अस्मत अवान, जैसे कि वाहिद हल कोरोना वायरस के खिलाफ जो है वो बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन है, तो 52% आबादी जैसे कि आपने मेंशन किया कि नॉन वैक्सीनेटेड है, तो इन्हें वैक्सीनेटेड करने के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? क्या सख्ती की जाएगी? किस तरह? आयशा बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और महकमा सेहत की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि ऐसे शहरी अभी भी हैं जिनके से रेजिस्टेंस शो हो रही है। जबकि रीच एवरी डोर जो कैंपेन है वो भी शुरू की गई है, जिसका मकसद ये है कि लोगों में घर जाकर जो वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जो वैक्सीन नहीं लगवा रही। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ऐसे अफराद जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो खुदा ना खास्ता कोरोना का नया वेरिएंट आ सकता है जो कि इंतहाई खतरनाक होगा। और अभी तक तो जो गुज़िश्ता रोज महकमा सेहत और जिला इंतजामिया भी मुतहरिक हो चुकी हैं, स्कूलों में छापे मारे जा रहे हैं कि ऐसे अफराद जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे स्कूलों को भी सील कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अब हॉस्पिटल्स के अलावा जो मॉल्स और बाकी दीगर जगह हैं उन पर जिला इंतजामिया ये स्ट्रेटजी बना रही है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनका जो दाखिला है वो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल रीच एवरी डोर एक वाहिद महकमा सेहत की स्ट्रेटजी है जिससे टैकल किया जा रहा है कि लोगों के घरों में जाके उनको कायल किया जाए कि वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन इतलात के मुताबिक रीच एवरी डोर में भी जो तकरीबन 40% तक जो नताइज हैं वो हासिल हुए, 60% तक नताइज अभी तक भी हासिल नहीं हुए। और ये जो हमारी सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं, क्योंकि मोहलिक वायरस से बचने का वाहिद हल सिर्फ वैक्सीन ही है। जी आयशा।
ठीक है असमत अवान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक होती हुई नजर आ रही है। मुस्बत की के हवाले से बात की जाए तो 10.7 तक पहुंच चुकी है, जो कि खासी अलार्मिंग है। और यही खदशात तिबी माहिरीन की जानिब से पहले ही जाहिर किए जा रहे थे कि किस तरह से मुस्बत केसेस जनवरी के तीसरे हफ्ते तक बढ़ते चले जाएंगे। और इस हवाले से कमिश्नर की कोरोना से बचाव के लिए जारी वियर मास्क मुहिम की बड़ी कामयाबी। अमरीकी क्लोथिंग फर्म की जानिब से अतिया करदा मास्क के 19 कंटेनर्स लाहौर पहुंच गए। पहली खेप के 10 कंटेनर्स में से 80 लाख कोविड वॉशेबल मास्क पहुंच चुके हैं। एसी उस्मान जलीस और एसी राबिन अदनान रशीद इन मास्क की निगरानी कर रहे हैं। कोविड वॉशेबल मास्क की पहली खेप आज सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंच गई है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि 227 करोड़ के कोविड मास्क हैं जो कि कंटेनर्स लाहौर पहुंच चुके हैं। 10 कंटेनर्स हैं जो कि इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं। और ये वियर मास्क मुहिम की बड़ी कामयाबी है जो कि कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की जानिब से शुरू की गई थी। अमरीकी क्लोथिंग फर्म की जानिब से ये मास्क अतिया किए गए हैं। और इसमें से बताया जा रहा है कि 10 कंटेनर्स हैं जो कि पहली खेप लेकर लाहौर पहुंच चुके हैं। और बड़ी तादाद में इस हवाले से मास्क हैं जो शहर लाहौर पहुंचे हैं। और इस कामयाबी का सेहरा कमिश्नर मोहम्मद उस्मान के सर जाता है, जिन्होंने कामयाबी से इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। शाहज़ेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। जी शाहज़ेब भट्टी, बताइएगा इन 10 कंटेनर्स में कितनी तादाद में मास्क मौजूद हैं और शहरियों तक कैसे पहुंचाए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये कमिश्नर लाहौर की कोरोना में बचाव के लिए जारी लाहौर वेयर्स मास्क मुहिम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और अमरीकी निजी क्लोथिंग फ्रेम के अतिया करदा मास्क के 19 कंटेनर्स जो हैं वो लाहौर पहुंच गए हैं। पहली खेप के 10 कंटेनर्स में तकरीबन 80 लाख कोविड वॉश एबल मास्क लाहौर गोदाम में पहुंच गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल लाहौर उस्मान जलेस और वे राबिन अदनान रशीद की जेर निगरानी मास्क के गोदामों में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि कोविड वॉश एबल मास्क की पहली खेप आज अली सुबह सुंदर इंडस्ट्रीज को पहुंच चुकी थी। जनवरी 2022 में 2 करोड़ कोविड मास्क के कुल 27 कंटेनर्स लाहौर पहुंचेंगे, जबकि अमरीकी निजी फर्म ने तकरीबन $45 मिलियन मालियत के 30 मिलियन मास्क कमिश्नर लाहौर मुहिम में अतिया किए हैं। कमिश्नर लाहौर की हदायत पर मास्क को महफूज रखने के लिए गोदामों में रखा जा रहा है, जबकि कोविड मास्क से तमाम शहरियों को कोरोना बचाव को मुहैया करेंगे। जबकि कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान का यह भी कहना है कि ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो इसलिए 3 करोड़ मास्क के हसूल तरसील पर कोई सरकारी खर्चा नहीं हुआ। तमाम मास्क शहरियों के घरों तक भी बिल्कुल फ्री पहुंचाए जाएंगे। और पाकिस्तान ठीक है शाहज़ेब भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से कोविड मास्क से तमाम शहरियों को कोरोना बचाव कवर मुहैया किया जाएगा। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का इस हवाले से मजीद कहना था कि ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। 3 करोड़ मास्क के हुसूल तरसील पर सरकारी खर्चा नहीं हुआ है। मास्क शहरियों के घरों तक फ्री पहुंचाए जाएंगे। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान का इस हवाले से मजीद क्या बताना था, आपको सुनवाते हैं। कमिश्नर लाहौर की जानिब से जारी करदा लाहौर वियर्स मास्क की मुहिम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और एक अमरीकी निजी क्लोथिंग फर्म की जानिब से अतिया करदा मास्क के 19 कंटेनर्स लाहौर पहुंच गए हैं। ये किस तरह से मुहिम जो है कामयाब हुई है और मजीद क्या तफसीलात हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से। मजीद हम तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी सर, ये किस तरह से इस मुहिम को इतनी कामयाबी हासिल हुई और मजीद क्या कोशिशें जा रही हैं? देखिए, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी लोगों की, हमारी टीम की मेहनत है। कमिश्नर ऑफिस के अंदर, डीसी ऑफिस के अंदर, हमारी लाहौर की तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जो मेहनत है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ बताता चलूँ कि लम्स का हमारे साथ तावन रहा। येल यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ इसमें कोऑपरेट किया। ये ओरिजिनली 3rd वेव के अंदर हमने एक कैंपेन चलाई थी लाहौर वेयर्स मास्क के नाम से, और वो कैंपेन जो है उसको इंटरनेशनल पजीराई मिली। इंडिया के कुछ स्टेट्स में, नेपाल में, बांग्लादेश में इस न सिर्फ इस कैंपेन को कॉपी किया गया बल्कि इसको रेप्लिकेट करके इस तरह की और कैंपेन्स जो है वो चलाई गई। हमारी कैंपेन जो है वो इवेंचुअली इट गॉट नोटिस्ड। एक इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड ने इसको देखा और उसने अपनी फिर कोविड की एफर्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मास्क दिए हैं। और जो सबसे एक्साइटिंग बात है वो इस पूरी की पूरी कैंपेन की वो ये है कि हमने इसमें स्टेट की कमिटमेंट तो शामिल की है, लेकिन स्टेट के रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं किए। तमाम जो मास्क हैं वो कराची से लेके लाहौर तक, और उनकी लोडिंग, अनलोडिंग, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, वो कहाँ पे रखे जाने हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, इस सारा का सारा प्रोसेस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और इसमें मुख्तलिफ फिलंथ्रोपिस्ट हैं लाहौर के,
कराची के हमारे ज़्यादातर हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है और वो ये इंश्योर कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टेट एजेंसीज़ का भी इसमें मेन रोल रहा है। पाकिस्तान पोस्ट जो है वो हमें कोऑपरेट कर रहा है और हमारे ये जो तमाम मास्क हैं लोगों के घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हैं। हमारी टीम ने इसमें बड़ी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। ये सारा का सारा जो प्रोसेस था ये हमारे लिए नया था। हमें कभी कराची पोर्ट के बिज़नेस के बारे में नहीं पता था कि वो बिज़नेस कैसे किया जाता है। हमारी टीम यहाँ से स्पेशली वहाँ गई, क्लियरिंग एजेंट किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये पूरी की पूरी एक दास्तान है जो कि एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर मैं अपनी पूरी की पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। हमारी ऑफिस के तमाम लोग जो है उन्होंने इसमें बिलखुसूस बड़ी तवज्जो लेके दिलचस्पी के साथ काम किया। ये कंटेनर्स की जो वापस मूवमेंट है वो भी एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर होनी है। हर कंटेनर के कुछ फ्री डेज़ होते हैं, हमें जो फ्री डेज़ मिले उनके अंदर अंदर हमने ये कंटेनर वापस भी पहुंचाने हैं। सो हम ये तमाम की तमाम कैंपेन एक फ़ास्ट ट्रैक के ऊपर भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फ्री डेज़ से एक्सीड करेंगे तो हमें कंटेनर्स के चार्जेस देने पड़ेंगे, पर डे चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि हम ऑब्वियसली नहीं देना चाहते। और हम अपने जो गिवन टाइम है उसके अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। इस माह के अंदर इंशाल्लाह तमाम ये जो कंटेनर्स हैं हमारे पास पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ अब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी शुरू हो जाएगी। लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो ये जो सारी की सारी एफर्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप ये मास्क पहनें और जब भी बाहर निकलें, जब भी किसी पुरजुम जगह पर जाएं, किसी बिज़नेस प्रेमिसेस में जाएं तो मास्क पहन के रखें ताकि आप भी प्रोटेक्टेड रहें और आपके प्यारे भी प्रोटेक्टेड रहें। जी सर, मैं आपको मुबारकबाद मैं भी आपको और आपकी टीम को देना चाहूँगा कि ये मुहिम काफ़ी हद तक कामयाब की गई है। लेकिन जैसा कि 2 करोड़ मास्क आ चुके हैं और मज़ीद कंटेनर्स भी आएंगे, 27 कंटेनर्स इस जनवरी में ही आ जाएंगे। ये सिर्फ मास्क जो हैं इस वेरिएंट के, ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए इनफ होंगे या और भी कुछ जो है इसके लिए कोशिशें की जाएंगी? देखिए, ऑब्वियसली सिर्फ मास्क तो इसके लिए सफिशेंट नहीं है। हमें सबसे पहले तो अपने आप को वैक्सीनेट कराना है, क्योंकि वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है और अगर खुदा न खास्ता प्रोटेक्शन के बावजूद भी आपको बीमारी लग जाए तो आपकी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड अच्छे तरीके से करती है। और ये मुशाहिदे में बात है कि जो फेटेलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं वैक्सीनेशन के बाद। ऑल्दो वैक्सीनेशन के बाद आपको वायरस लगने का एहतमाल फिर भी रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों को इस बीमारी से दूर रखें जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी पहले से लो है या खुदा न खासा कोमॉर्बिडिटीज़ में मुब्तला हैं। तो ये तो हो सकता है कि आप बच जाएं, लेकिन आपकी एहतियात ना करने की वजह से वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो ना बच सकें। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एहतियात में जिस तरह आपने कहा कि क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ ओमिक्रॉन के लिए है, ये मास्क तो एक सिंबल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जेस्चर है आपको ये बताने का कि आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। इसके साथ साथ आपकी अपनी ज़ाती तौर पर भी ज़िम्मेदारी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर लेट से आपके पास मास्क आया, ये मास्क वॉशेबल है, ये दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। ये कोविड इसमें कोविड की प्रोटेक्शन भी मुनासिब है। ये 3 लेयर्ड मास्क है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा, ये एक अलामती बात है कि हम आपको मास्क भिजवा रहे हैं। अगर आपके पास मास्क ऑलरेडी है तो आप प्लीज़ वो मास्क पहन कर निकलिए। ये मास्क अगर आप तक ना पहुंचा तो ये आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए नहीं मास्क लेके निकला क्योंकि मेरे पास मास्क नहीं है। ये कोई इतना ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हम लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से ज़्यादा मास्क अफोर्ड कर सकते हैं। वो ऐसे लोगों को मास्क दे सकते हैं जिनके पास मास्क नहीं है, जो अफोर्ड नहीं करते। ये तो एक जेस्चर है हुकूमत का कि हम आपके लिए केयर करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आप तक मास्क भी पहुँचा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये मास्क पहनकर आपने निकलना है। आपको खुद एहसास होना चाहिए कि आपने अपनी भी हिफाजत करनी है और अपने साथ मुंसलिक दूसरे लोगों की भी हिफाजत करनी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि आपने अपनी हिफाजत भी खुद करनी है और अपने साथ दूसरे लोगों की हिफाजत भी खुद करनी है। एक कमिश्नर लाहौर ऑफिस की जानिब से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन फिर भी अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। मास्क के अलावा भी बचाव के लिए और बहुत सी तरकीबें हैं। जी, कोविड मास्क से तमाम शहरियों को कोरोना बचाव कवर मुहैया करेंगे। कमिश्नर उस्मान की जानिब से इस अज़्म का इजहार किया गया। कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। 3 करोड़ मास्क के हुसूल ने तरसील पर सरकारी खर्चा नहीं आया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की FIA इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए। नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी अदालत के रूबरू पेश हुए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की FIA इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त का ये मामला है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज
की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए हैं, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। इस केस पर समाअत इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की FIA इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त का मामला चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत कर रहा है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की जानिब से केस पर समाअत की जा रही है। नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी अदालत में पेश हुए और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की हाईकोर्ट में रिपोर्ट्स पर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला। बोर्ड नवाज शरीफ की हाईकोर्ट में जमा 8 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेगा। बोर्ड नवाज शरीफ की अवामी सरगर्मियों और रिपोर्ट्स बारे माहिराना राय देगा। सिटी 42 ने अटॉर्नी जनरल के होम सेक्रेटरी को लिखे खत की कॉपी हासिल कर ली है। सेक्रेटरी खालिद नियाजी ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से होम सेक्रेटरी को खत लिखा। अटॉर्नी जनरल ने काबीना के फैसले पर पंजाब हुकूमत को खत लिखा है। ये मतन है खत का। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ की हाईकोर्ट में रिपोर्ट्स पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है। बोर्ड नवाज शरीफ की हाईकोर्ट में जमा 8 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेगा। बोर्ड नवाज शरीफ की अवामी सरगर्मियों और रिपोर्ट्स के हवाले से माहिराना राय देगा। जबकि सिटी 42 ने अटॉर्नी जनरल के होम सेक्रेटरी को लिखे खत की कॉपी हासिल कर ली है और मतन में कहा गया है, सेक्रेटरी खालिद नियाजी ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से होम सेक्रेटरी को ये खत लिखा है, जिसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने काबीना के फैसले पर पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया है। आगे बढ़ेंगे। जुर्म की दुनिया से खबर है, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स के अहम कारिंदों को सिटी डिवीजन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी हफीज बुख्ती की SP इन्वेस्टिगेशन सरफराज विर्क के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। SP सिटी ने कहा कि अंडरवर्ल्ड के 7 अहम कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस मुकाबले की FIR हुई है इसमें। बाकी जो 77 इंसिडेंट्स हैं उन तमाम में ये लोग चालान, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। इनके लिए जो सबसे जो है ना, इनके लिए जो जाने वबा जो इनके लिए जो सबसे थ्रेटनिंग बात है वो ये है कि अब इनकी एनानिमिटी ख़त्म हो गई है। ये मेरे और आप जैसे शहरी हैं, जब एक बंदे की शनाख्त आ जाए सबके सामने, फिर उसका जो लेवल है ना वो नीचे आ जाएगा। पहले ये है कि एनानिमस थे, एक बंदे को धमकी मिले, अगले दिन उसके घर पे फायरिंग हो तो उसने डर ही जाना है और क्या करना है। अब इन क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ पहले तो ये अपने मुकदमे सारे फेस करें, लोगों को पता चले कि ये वो शोफा हैं जो वाइट कॉलर हैं, जो इन गलियों में फिरते थे, ये इनके कारनामे हैं। और ये SHO शादबाग मकसूद गुजर को मैं दाद देता हूँ, बड़े बहादुर ऑफिसर हैं। इन्होंने और इनकी टीम ने जान पे खेल के इस गैंग को बस्ट आउट किया। और ये मकसूद गुजर और इनकी टीम का ये लाहौर के शहरियों के हवाले से एक इनकी बड़ी काविश है उनकी अमन के लिए, लाहौर की अमन के लिए। और मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि ये आगे चल के भी ये इसी तरह काम करेंगे। और मेरी पब्लिक से गुजारिश है, आप लोगों के तवज्जुह से, कि इस तरह की अगर कॉल्स मौसूल हों, अगर कोई थ्रेट करे, कोई रैंसम, कोई एक्सटॉर्शन तलब करे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहर लाहौर में धुंध की सूरत हाल पर। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध में कमी, हद निगाह 600 मीटर हो गई। लाहौर एयरपोर्ट तैयारों की लैंडिंग के लिए भी खोल दिया गया है। ब्रिटिश एयर की परवाज BA259 को लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई है। मजीद तफसीलात सईद अहमद सईद से जान लेते हैं। जी सईद अहमद, बताइएगा, एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिए खोल दिया गया? जी बिल्कुल आयशा, लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध में कमी के बायस हद निगाह है वो 600 मीटर हो गई है, जिसके बाद 14 घंटे के बाद लाहौर एयरपोर्ट को तैयारों की लैंडिंग के लिए है वो खोल दिया गया है। और लाहौर एयरपोर्ट गुज़श्ता रात 10 बजे से जो है वो तैयारों की आमद और इसके टेक ऑफ के लिए बंद किया गया था, जिसकी वजह से जो तकरीबन 25 से ज़ायद परवाजें हैं वो शदीद मुतासर हुई, जिनमें 4 परवाजें मंसूर की गई, जबकि 22 से ज़ायद परवाजें ऐसी थी जिनको शेड्यूल किया गया और 15 परवाजें थी जो घंटों इंतज़ार का शिकार हुई थी। अब लाहौर एयरपोर्ट है वो 14 घंटे की बाद जो है वो खोल दिया गया है, जिसके बाद लाहौर से जाने वाली और लाहौर आने वाली परवाजें हैं उनको लैंडिंग और टेक-ऑफ की इजाजत वो दे दी गई है। इजाजत मिलने के बाद शहरीन A की परवाज की आज 723 है वो लाहौर से दुबई के लिए रवाना है वो हो चुकी है, जबकि अबू धाबी की जाने वाली परवाज शारजा वाली परवाज PA412 है वो भी लाहौर से शारजा के लिए रवाना हो चुकी है।
ठीक है सईद अहमद, बहुत शुक्रिया। रनवे की तरह मोटरवे M2 भी बाबू साबू से खोल दी गई है। मोटरवे M2 धुंध के बाद 16 घंटे बंद रही। धुंध में कमी आई तो M3 को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M11 लाहौर सियालकोट को भी खोल दिया गया है। मजीद डिटेल्स हसनैन ओलग से जान लेते हैं। जी हसनैन ओलग, बताइएगा मोटरवेज पर भी सफर बहाल हो चुका है? जी की कई घंटे बंद रहने के बाद मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। M2, M3 और M11 को तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए हद निगाह में बेहतरी होने पर खोल दिया गया है। M2 की अगर बात की जाए तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को कोट मोमन तक तकरीबन कल शाम 7 बजे बंद किया गया था, जबकि M3 को फैजपुर लाहौर से दरखाना तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे को तकरीबन 5:45 पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए शदीद धुंध के बाइस बंद कर दिया गया था। अब मोटरवे को M2, M3 और M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। M2 को तकरीबन 16.5 घंटे के बाद, जबकि M3 और M11 को तकरीबन 17.5 घंटे के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे हुकाम की जानिब से ये कहा गया था कि शहरियों की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाने के लिए मोटरवे को बंद किया गया था। जैसे ही हद निगाह में बेहतरी हुई है तो मोटरवे को तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी ठीक है, मोटरवेज को भी ट्रैफिक दिया गया है। हसनैन उलग, बहुत शुक्रिया। लाहौर का मतला खुश्क है जबकि स्मोक के बादल गहरे हो रही हैं। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रहा और इस हवाले से महकमा मौसमियात की क्या प्रेडिक्शन है, सादिया खान से जान लेते हैं। सादिया, बताइएगा क्या बारिश के कोई इम्कानात मौजूद हैं? लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। खासकर जनवरी जो है वो गुजर रहा है और जनवरी में मौसम बदलना शुरू हो चुका है। खासकर दिन के औकात में जब सूरज निकलता है तो तपिश का एहसास होता है। दर्जा हरारत जो है वो 19 से 20 के दरमियान जाना शुरू हो चुका है। आज अगर लाहौर के मौसम की बात करेंगे तो आज भी मतला खुश्क रहेगा, लेकिन इस मौसम में भी खासकर लाहौर के बासियों को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना फ़ज़ाई आलूदगी का करना पड़ा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है वो 150 बताया जा रहा है, जबकि महकमा माहौलियात की जान से कहा यह जा रहा है कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के औकात में 250 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से शहरियों की सेहत पर बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। इसके साथ साथ खासकर लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से हद निगाह भी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक के मामला भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। तो आज दिन के औकात में खासकर लाहौर का पारा जो है वो 19 रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो है वो रात के औकात में 9 रहेगा। जनवरी के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से एक और अच्छी खबर ये सुनाई जा रही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शुमाल मगरबी हवाओं के साथ दाखिल होने वाले सिस्टम जो है वो बारिश का बायस बनेंगे। इसी तरह से फरवरी में कहा यह जा रहा है कि मौसम बदलेगा, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी और खासकर दिन के औकात का पारा जो है वो बढ़ेगा। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट में मारूफ गुलकारा आयमा बेग भी FPR के रेडार पर आ गई। आयमा बेग इनकम टैक्स की मद में FPR की 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की नादहिंदा निकली। FPR का मारूफ गुलकार आयमा बेग की गाड़ियां जब्त करने के लिए नोटिस जारी। आयमा बेग ने 2018 से 2020 तक इनकम टैक्स की नादहिंदा है। FPR की जानिब से बताया जा रहा है। FPR के डेप्यूटी कमिश्नर अली रजा गिलानी ने गुलकारा को नोटिस जारी कर दिया है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि मारूफ गुलकारा आयमा बेग भी FPR के रेडार पर आ गई हैं। आयमा बेग इनकम टैक्स की मद में FPR की 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की नादहिंदा है। FPR ने मारूफ गुलकारा आयमा बेग की गाड़ियां जब्त करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। आयमा बेग 2018 से 2020 तक इनकम टैक्स की नादहिंदा है। FBR के डेप्यूटी कमिश्नर अली रजा गिलानी ने गुलकारा को नोटिस जारी कर दिया है। 74R ब्लॉक मॉडल टाउन एक्सटेंशन में आयमा बेग की रिहायशगाह पर नोटिस मौसूल हुआ। FBR ने गुलकारा की गाड़ियां जब्त करने के लिए कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। मारूफ गुलकारा आयमा बेग भी FBR के रेडार पर आ गई। आयमा बेग इनकम टैक्स की मद में FPR की 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की नादहिंदा है। मजीद तफसीलात रिजवान नकवी से जान लेते हैं। जी रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FPR ने मारूफ गुलकारा आयमा बेग को इनकम टैक्स की मद में 8.5 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पे नोटिस जारी कर दिया है। FPR ने मारूफ गुलकारा आयमा बेग की गाड़ियां जब्त करने के लिए उनकी रिहायशगाह जो कि 74R ब्लॉक माल्टोन एक्सटेंशन में वाक़ है वहां पे नोटिस मौसूल करवा दिया है। डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अली रजा गिलानी की जानिब से मारूफ गुलकारा आयमा बेग को साल 2018, 2019 और 2020 के इनकम टैक्स की अदम अदायगी पे नोटिस जारी किया गया है। FBR ने गुलकारा आयमा बेग से टैक्स बकायाजात रिकवर करने के लिए गुलकारा की गाड़ियां जब्त करने के लिए उनकी रिहायशगाह पे नोटिस मौसूल करवा दिया है। जी
रिजवान नकवी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त